नमस्कार बंधुओं, दोस्तों, साथियों, यारों, प्यारों, मित्रों, भाइयों, बहनों, सभी लोगों का स्वागत है अपने इस चैनल स्पीक इंग्लिश विद पंकज सिंह पर, जहां काफी समय के बाद आपसे मिलने का मौका आ रहा है। यद्यपि पूर्ण रूप से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, किसी एक बिंदु के माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिन तक हमारा आपका साथ ऐसे ही चलेगा। स्क्रीन पर ही मिलेंगे, डिजिटल बोर्ड पर अभी मुलाकात नहीं होगी। उसमें कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि रेगुलर हो नहीं पाता, इसलिए कम से कम इस पर मैं चाहे जिस भी परिस्थिति में रहूं, चाहे जहां रहूं, आ सकता हूं आपके सामने। और ये ज्यादा जरूरी है कि रेगुलर रहे। इतना बेहतरीन क्लास चल रहा था, आप लोग इतने अच्छे से जुड़े हुए थे, लाइव भी जुड़े हुए थे, लेकिन जब इंटरवल हो जाता है और उसके बाद फिर आना नहीं होता है, तो जान लीजिए उससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता। चलिए, हम इसी के माध्यम से आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। पहली बात, हमने टेंस पर रोका था। टेंस के बाद से बिल्कुल कोई भी क्लास नहीं हुई है, और उसके बाद सैकड़ों क्लास रूल्स का रहेगा। जब तक आप सीखेंगे, सीखते रहेंगे, रूल्स कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जिनका बैकग्राउंड इधर बीच थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, मेरे ऑफलाइन वाले भी हैं, प्लस और जो पुराने स्टूडेंट हैं, प्लस और लोग जो ऑलरेडी बेसिक चीजें जानते हैं, उनके लिए आज कहानियों के माध्यम से एक सिस्टम चलाने जा रहा हूं। वो कहानी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, इंग्लिश का वोकैब का, आपका पढ़ने का नजरिया बदल सकती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है आपको वर्ड मीनिंग समझ में न आए, लेकिन आप उसका अर्थ आराम से निकाल सकते हैं। ये स्टोरी सेशन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन माय स्पीकिंग। माय डियर, मेरे बोलने में जो थोड़ा बहुत मुझे आता है, ये कहानियों ने, खास करके चंपक कहानियों ने गजब का रोल अदा किया है। तो अब इसके माध्यम से हम लोग उपन्यास के, अच्छे अच्छे उपन्यास के कुछ अंश, शिव खेड़ा या मोटिवेशनल जितनी किताबें, उनके कुछ अंश अब रूबरू होते रहेंगे। ठीक है, आपसे मिलते रहेंगे। रूबरू माने कन्फ्रंटेशन होता रहेगा, हमारा आपका सामना होता रहेगा, ऐसे ही छोटे गोलाई के माध्यम से। चलिए, आज एक कहानी पढ़ते हैं, चंपक की कहानी। चंपक बच्चों की मैगजीन है, ये चेन्नई से प्रकाशित होती है आई थिंक। और सोचिए कितनी लाजवाब चीज होती है एक छोटी सी कहानी। अब उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं। ठीक है, राजकुमार धर द्विवेदी का यह है, कौन सा, रियल गोल्ड। रियल गोल्ड माने असली सोना क्या होता है, उस पर देखेंगे हम लोग। अब ये जंगल की कहानी है। अलग अलग जो जितने वहां के जानवर हैं, उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है। अब देखते हैं क्या क्या होता है। वनराज लोहा, लोहा सिंह नामक वनराज माने शेर जो थे, वनराज माने किंग ऑफ जंगल, जंगल के राजा लोहा सिंह वॉज स्टैंडिंग, खड़े हुए थे। भाई साहब, एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, दोस्तों, स्टैंडिंग जब भी आ जाए, मतलब खड़े होने के लिए स्टैंडिंग ही लगेगा, स्टैंड नहीं। मैं खड़ा हूं इसका मतलब परफेक्ट टेंस नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, स्टैंडिंग और सिटिंग ये हमेशा आएगा, चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो। स्टैंडिंग सिटिंग, जैसे मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, वे बैठे हैं, दे आर सिटिंग, क्या वे बैठे, आर दे सिटिंग, तुम क्यों बैठे हो, वाई आर यू सिटिंग, तुम क्यों खड़े हो, वाई आर यू स्टैंडिंग, कितने लोग खड़े, हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग, बाहर कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग एट आउटसाइड, माने हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड। कहने का मतलब जब भी खड़ा होना बैठने का है सेंस, तो हमेशा आईएनजी लगाइए। ठीक है, एट रेलवे स्टेशन, देखिए अब यहां पर भी एक चीज देख लेते हैं, एट। वनराज लोहा सिंह वॉज स्टैंडिंग, ऑन भी लगा सकता था, लेकिन ऑन नहीं लगाया है, क्योंकि ऑन माने सतह होता है, कोई फर्श होता है, जैसे टीवी पर, डेस्क पर, ये ग्राउंड पर, या इसके बगल में साइड पर, इस बटन पर, स्क्रीन पर, कोई ना कोई सरफेस होना चाहिए, सतह होना चाहिए। देखिए, पर्दे पर, आपके हाथ पर, पैर पर, सर पर, गाल पर, नाक पर, ये तो ऑन लग जाएगा। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर, एक प्रिसाइज रहे, एक बेहतरीन कोई एकदम निश्चित जगह रहे, उसके लिए हम लोग लगाते हैं कि एट। जैसे अब रोड है, तो रोड पर, ऑन द रोड, पता नहीं, कोई निश्चित जगह नहीं है, ये कितनी दूर तक जाती है रोड नहीं, लेकिन यहीं पर अगर क्रॉस रोड हो जाए, चौराहा हो जाए, यहाँ बोलेंगे एट। रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक पर बोलोगे तो ऑन द रेलवे ट्रैक, लेकिन रेलवे स्टेशन माने एट द रेलवे स्टेशन। एट द टेम्पल, टेम्पल मंदिर पर, मतलब अगर ऑन द टेम्पल लगाते हैं, इसका मतलब मंदिर के ऊपर आप। घर पर एट होम, नहीं तो ऑन द होम लगाते हैं, जिसका मतलब घर के ऊपर है, छत पर है। ठीक है, तो वनराज लोहा सिंह वॉज स्टैंडिंग एट रेलवे स्टेशन ऑफ कंचन वन। कंचन वन माने कोई वन का नाम है,
कंचन 1 प्लेटफॉर्म नंबर 2 विथ माने के साथ, क्या गार्लैंड माने मालाओं के साथ, माला वाला लेकर के कुल खड़े थे इन हिज हैंड्स अपने हाथों में, इन द मॉर्निंग सुबह सुबह। भाई बनराज लोहा सिंह खड़े थे सुबह सुबह गार्लैंड लेके, माला लेकर के अपने हाथों में सुबह सुबह। फॉरगेटिंग हिज बोल्ड रोअर माने फॉरगेटिंग हिज बोल्ड रोअर, अगर यहां पर देखा जाए तो ये पार्टिसिपल का यूज है। जब हमारे सेंटेंसेस में दो दो वाक्य एक साथ होते हैं और कर या करके आए, दो दो वाक्य एक साथ, जैसे मान लो घर जाकर मैं सो गया, घर जा करके, तो घर जाना काम हुआ और सोना काम हुआ। नहाकर मैं लेट गया, नहाकर भी काम हुआ और लेटना भी काम हुआ। तो ऐसे दो काम आया तो हम लोग आईएनजी से वाक्य की शुरुआत करते हैं। वी स्टार्ट्स और सेंटेंसेस विद आईएनजी। देखिए, फॉरगेटिंग हिज बोल्ड रोअर, अपनी भयानक दहाड़ को भूलकर, ही वाज स्माइलिंग, वह हंस रहा था। कुछ तो बात था, देयर वाज समथिंग फिजी, कुछ तो बात थी। फॉरगेटिंग कर या करके, जैसे मान लीजिए कमिंग आउट ऑफ हिज केव, अपनी गुफा से आकर के, या किलिंग ऑल द एनिमल्स, सारे जानवरों को मार करके, कर या करके आएगा और दो दो काम एक साथ हो रहा है। देखिए यहां पर अपनी दहाड़ को भूल भी रहा है और इस मुस्कान भी कर रहा है, स्माइल कर रहा है। ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल धीरे धीरे बीच में बताता रहूंगा। वर्दी चिल्ड्रन, वर्दी माने लायक लोग, जो थोड़े से अच्छे लोग थे। वर्दी चिल्ड्रन ऑफ द जंगल वर रिटर्निंग। देखिए वाज वर लग जाए, आईएनजी लग जाए, माने पास कंटिन्यूअस, रहा था रही थी। जो अच्छे बच्चे थे, जो योग्य बच्चे थे जंगल के, वो रिटर्निंग कर थे, लौट रहे थे। रिटर्निंग बैक आफ्टर डूइंग वेल, आफ्टर डूइंग वेल, अच्छा करने के बाद, बाद आफ्टर माने बाद, अच्छा करने के बाद, एंड विनिंग द कंपटीशन, और कंपटीशन जीत कर। देखिए आईएनजी आ रहा है तो ऐसे जगह पर जीत कर, जीतने के बाद, जैसे भी आप लगाइए आफ्टर डूइंग वेल, क्योंकि ये पार्टिसिपल है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको हवा नहीं लगेगा, जो पढ़े हैं वो अच्छी तरह समझ जा रहे हैं। आफ्टर डूइंग वेल, अच्छी तरीके से कर कर, और विनिंग द कंपटीशन, कंपटीशन जीत करके कुछ बच्चे आ रहे थे, अच्छे बच्चे अब जीते हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं से बच्चे तो अच्छे ही हैं। along with him, along with him, उसके साथ, along with him were children's parents, along with him माने यहां पर along with them होना चाहिए, उनके साथ were children parents, थे क्या, चिल्ड्रन के पेरेंट्स भी थे, भाई भी थे, बहनें भी थी, फ्रेंड्स भी थे, वेटिंग फॉर मंकी एक्सप्रेस। मंकी एक्सप्रेस नाम रहा होगा, अच्छा, वेटिंग फॉर मंकी एक्सप्रेस, मंकी एक्सप्रेस नामक ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। टॉकिंग टू वन अनदर एंड जोकिंग, वन अनदर माने एक दूसरे से बात करते हुए, एंड जोकिंग मजा लेते, माने ट्रॉफी वगैरह हाथ में लिए होंगे, जीते थे कोई कंपटीशन। अब आगे देखते हैं कौन सा कंपटीशन जीते हैं, और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, को हंसी मजाक कर रहे हैं, और मंकी एक्सप्रेस को इंतजार कर रहे हैं। माने एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एनिमल्स, है ना, हर चीज एनिमल से रिलेटेड है। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म का नाम भी है कंचनवल प्लेटफॉर्म, एक्सप्रेस का नाम है मोंकी एक्सप्रेस। अ डे बिफोर इन द मंगल वन, मंगल वन में एक दिन पहले हुआ क्या, अ डे बिफोर एक दिन पहले, इन मंगल वन, अ कॉन्टेस्ट माने एक लड़ाई माने प्रतियोगिता, अ कॉन्टेस्ट ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग, स्पीच गिविंग एंड स्पोर्ट्स, माने सिंगिंग का कंपटीशन था, डांसिंग कंपटीशन था, स्पीच गिविंग माने भाषण का प्रतियोगिता था, और स्पोर्ट्स वाज हेल्ड, एंड स्पोर्ट्स वाज हेल्ड फॉर चिल्ड्रन, है ना। अब यहाँ पर वॉच की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, अ कंटेस्ट। अब देखिए अगर यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चीजें है, अगर ये सब होता, सिंगिंग ये वो डांसिंग स्पीच की, तब होगा वर हेल्ड। लेकिन अ कॉन्टेस्ट एक प्रतियोगिता, जिसका मतलब सिंगुलर ये है, अ कॉन्टेस्ट वाज हेल्ड किया गया फॉर चिल्ड्रन, माने बच्चों के लिए एक कॉन्टेस्ट, एक प्रतियोगिता कराई गई। हेल्ड जब भी कह दिया जाए, हेल्ड माने वह कराई गई, ठीक है। जैसे है मैंने देखा अलॉन्ग विद देम वर चिल्ड्रन, है ना, उनके साथ, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये सही है, अलॉन्ग विद देम होना चाहिए, हिम नहीं, क्योंकि कोई एक लड़के की बात नहीं हो रही है, बच्चे रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वाज सही है, अ कॉन्टेस्ट वाज हेल्ड फॉर चिल्ड्रन ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, स्पीच गिविंग, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये था। अब आगे देखते हैं, चिल्ड्रन ऑफ कंचन वन। देखिए ऑफ हमेशा उल्टे लगता है, जैसे घर का आदमी, मैन ऑफ हाउस, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में स्क्रीन,
शेर का दहाड़, रोअरिंग ऑफ लॉयन, जी हाँ, चीते की चाल, स्पीड ऑफ पैंथर्स, माने उल्टा लगता है। तो चिल्ड्रन ऑफ कंचन वन, कंचन वन के बच्चे हैड वन, देखिए परफेक्ट टेंस आ गया, हैड जीते थे, जहां पर पास्ट की बात आए और था आए, इसका मतलब अगर कोई काम हो रहा है तो जान के चले हैड लगाना है। जैसे गया था, देखा था, पूछा था, कहा था, रोया था, मारा था, पीटा था, चौथा था, उपारा था, खींचा था, पकड़ा था, रगड़ा था, है ना। अब भाई चौथा उपारा देखिए भोजपुरी शब्द है, मैं गांव में रहने वाला आदमी, ओके, तो अभी समझ जाइए। चिल्ड्रन ऑफ कंचनवन, कंचनवन के बच्चे हैड वन द कॉन्टेस्ट, जीत गए थे, जीत गए थे, कंचनवन वाले जीत गए थे साहब। लोहा सिंह हैड सीन, देखिए फिर आगे देखा था, हैड जहां पर आ जाए थर्ड फॉर्म लगेगा, हैड लगा के थर्ड फॉर्म, विन का थर्ड फॉर्म वन हो गया। चिल्ड्रन ऑफ कंचनवन हैड वन, जीत गए थे। अब यहां पर हैड कुछ भी लगा सकते हैं, जब भी पास्ट की बात आए, कोई काम हो रहा और था आ जाए तो जान के चलिए कि हैड लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे देखा था, पढ़ा था, लिखा था, गया था, सोचा था, हाँ, पाया था, खोजा था, खोया था, कूदा था, उठा था, हाँ, बनाया था, बिगाड़ा था, सब कुछ है, ये सब हैड लग जाएगा। लोहा सिंह हैड सीन हिज चिल्ड्रंस टैलेंट, लोहा सिंह ने देखा था अपने बच्चों का, देखिए ये अपोस्ट्रोफी लगने का मतलब काके की हो गया। चिल्ड्रंस टैलेंट माने बच्चों का टैलेंट, अभी बोला मेंस टैलेंट माने आदमियों का टैलेंट, अंकल्स टैलेंट्स माने चाचाओं का टैलेंट, यहां पर जो अपोस्ट्रोफी यस लग जाएगा माने कागे की। अपने बच्चों का टैलेंट देखा ऑन टीवी, टीवी पर देखा। बोल्डी पिग, पिग माने सुअर, बोल्डी नामक सुअर, ऑफ अ पुअर फैमिली, एक गरीब, देखिए ऑफ आ गया फिर, एक गरीब परिवार का बोल्डी नामक पिग, देखिए उल्टा हो गया ना, हैड वन, जीता था फर्स्ट प्राइज इन वेट लिफ्टिंग, क्या बात है, सुअर ने वेट लिफ्टिंग में जीता सुअर ने वेट लिफ्टिंग में जीता था पहला फर्स्ट प्राइज, माने गोल्ड मेडल जीता था। वन आइड माने काड़ा, माने काना आदमी, एक आंख वाला आदमी, क्या था, के क्रो, क्या बात है, के नामक कौआ, वन इन शूटिंग, क्या बात है, एक आंख का आदमी शूटिंग जीत रहा है, क्योंकि एक आंख से निशाना सही लगाया होगा, गड़बड़ाया नहीं होगा। वन आइड के क्रो, वन इन शूटिंग। लंकी गोल्डी डियर, लंकी नामक या लैंकी नामक गोल्डी डियर केम फर्स्ट इन रेसिंग, रेसिंग में फर्स्ट आया, केम फर्स्ट इन रेसिंग माने, अब देखिए सेकंड फॉर्म, केम फर्स्ट इन रेसिंग, हाँ, लंकी गोल्डी डियर माने लंकी नामक गोल्डी डियर जो थी, केम फर्स्ट इन रेसिंग, इन रेसलिंग, रेसलिंग माने पहलवानी, पहलवानी में मोटू एलिफेंट, भाई एलिफेंट है तो पहलवानी तो करेगा ही। इन रेसलिंग मोटू एलिफेंट डिफीटेड, सेकंड फॉर्म आ गया, देखिए केम भी यहां सेकंड फॉर्म आया, फर्स्ट आया, सेकंड फॉर्म माने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसने पढ़ा हुआ बकायदे टेंस को अच्छी तरीके से पकड़ लेगा। मोटू एलिफेंट डिफीटेड, हराया, मेनी गुड रेसलर्स, अच्छे अच्छे पहलवानों को हरा दिया, यानी सेकंड फॉर्म है, डिफीट माने हराना, ठीक है, डिफीट माने हराना, रेसलिंग माने पहलवानी, पहलवानी, ठीक है, पहलवानी, और वन आइड माने काना, ऐसा कुछ है इसमें, शूटिंग माने शूटिंग में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्वीटी कुकू, क्या बात है, कोयल, स्वीटी नामक कुकू, टू वन, टू टू माने भी, स्वीटी कुकू ने भी वन माने जीता, सेकंड फॉर्म, इसमें हेड नहीं लगाना, जीता था हो जाता। स्वीटी कुकू टू हैड वन फर्स्ट प्राइज बाय सिंगिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, भाई कोयल तो गाएगी, बाय सिंगिंग गा करके, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन हर स्वीट वॉइस, अपने इन हर, देखिए लड़की है चूंकि कुकू, कोयल माने मादा होती है ना, तो सॉन्ग्स इन हर स्वीट वॉइस, अपनी मीठी मीठी आवाज में गा करके उसने फर्स्ट प्राइज लिया। गोलू मंकी, गोलू नामक मंकी क्या है, प्लेड गिटार, गिटार बजाया उसने, एंड ब्लैकी बियर, और ब्लैकी बियर वन प्राइज इन डांस, क्या बात है, बियर डांस करता ना, कि बियर बहुत अच्छा डांस करता, जीता, देखिए वन, सेकंड फॉर्म, सब पास्ट इंडेफिनिट की बात आ रही है, जो बीत गया वह गया, खाया, पिया, तोड़ा, मोड़ा, सोड़ा, हाँ, कूदा, नाचा, गाया, खाया, पचाया, निकाला, सब कुछ ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो हैरी पैरेट, हैरी पैरेट गेव अ लेक्चर, उसने लेक्चर दिया, गेव अ लेक्चर ऑन जंगल सिक्योरिटी,
जंगल सिक्योरिटी, जंगल की सुरक्षा पर लेक्चर दिया एंड सिक्योर्ड 100 आउट ऑफ 100। क्या बात है, 100 आउट ऑफ 100। जब भी लग जाए आउट ऑफ माने में से, आउट ऑफ माने में से, जैसे मैं 75 पाया 100 में से, आई गॉट 75 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 माने ऐसे, आउट ऑफ, इसको दिमाग में रखिएगा। 100 में से कितना पाया, वह 100 पाया। क्या बात है। कंचन वन हैड बिकम वेरी पॉपुलर। कंचन वन देखिए हेड आ गया, फिर थर्ड फॉर्म आ गया, कंचन वन हो गया था, बिकम माने होना, बिकम माने हो गया था, वेरी पॉपुलर बहुत मशहूर हो गया था इन द वर्ल्ड, दुनिया में। एवरीवन वाज प्रेजिंग, हर कोई, वाज, एवरी ध्यान दीजिएगा, ईच माने प्रत्येक, एवरी माने प्रत्येक, ईदर माने कोई एक, और नीदर या नाइदर माने कोई नहीं। ये चारों हमेशा सिंगुलर में होते हैं, एक वचन में होते हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। देखिए एवरीवन, हर कोई, वाज, इसीलिए नहीं तो वर लग जाता। हर कोई वाज प्रेजिंग माने प्रशंसा करना, हर कोई प्रशंसा कर रहा था। द जंगल एंड इट्स किंग, जंगल के और इसके राजा के, इट्स किंग इसके राजा के, लोहा सिंह। क्या बात है, हर कोई प्रशंसा कर रहा था, भैया आ जाओ, माला लेकर खड़ा है वो। वाइल प्रेजिंग, वाइल माने जबकि होता है, यहाँ के दौरान हो जाएगा, प्रशंसा के दौरान। द विनर्स, वाइल प्रेजिंग द विनर्स मतलब विजेताओं, विनर्स माने विजेता, विजेताओं के प्रशंसा के दौरान, किंग शेर, बलवान सिंह, किंग शेर, शेर मतलब राजा बलवान सिंह ऑफ मंगलवन, मंगलवन के बलवान सिंह ने कहा, सेड का, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। द चिल्ड्रन ऑफ नेबरिंग जंगल, अच्छा अच्छा, दूसरे जंगल के, मंगलवन की, यह कंचन वन वाले नहीं है, ये मंगल वन वाले हैं। वहां का तो लोहा सिंह थे, कंचन वन के लोहा सिंह थे, या मंगल वन। उन्होंने कहा बलवान सिंह मंगल वन के बोला, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। द चिल्ड्रन ऑफ नेबरिंग जंगल, नेबरिंग माने पड़ोसी, पड़ोसी। अब देखिए उल्टा आ गया, चिल्ड्रन ऑफ माने पड़ोसी जंगल के जो बच्चे हैं, कंचन वन, हैव वन ऑल अलोंग, सब कोई एकदम बिल्कुल कुल जीत गया, ऑल अलोंग इकट्ठे, मतलब सारा कुछ वही जीत गए। लोहा सिंह हैज मेड, लोहा सिंह ने बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बनाया है, किया है, देखा है, रहा है, पूछा है, कहा है, पचाया है, खाया है, निकाला है, तोड़ा है, फोड़ा है। लोहा सिंह हैज मेड, थर्ड फॉर्म, हैज मेड दीज माने इन बच्चों को, लाइक रियल गोल्ड, एकदम असली सोना की तरह बनाया है। लोहा सिंह हैज मेड दीज चिल्ड्रन लाइक रियल गोल्ड। एवरीवन, हर किसी को, शुड लुक आफ्टर, लुक आफ्टर माने देखभाल करना, लुक आफ्टर माने देखभाल करना, ठीक है, लुक आफ्टर। एवरीवन शुड लुक आफ्टर, हर किसी को चाहिए, शुड माने चाहिए, हर किसी को चाहिए देखभाल करना, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, ध्यान दीजिएगा, अपने बच्चों को, इन वे, इसी प्रकार, एज टू डेवलप देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स माने कौशल को, उनके अंदर जो क्वालिटी है उसको डेवलप करने के लिए, इन द बेस्ट वे, सबसे अच्छे तरीके से। ये हर किसी माँ बाप के लिए है, हर किसी माँ बाप के लिए। वो क्या बोलता है, इसी बहाने एक सीख भी देता है, एवरीवन शुड, हर किसी को चाहिए, लुक आफ्टर, देखभाल करना, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का, इन अ वे, ऐसे तरीके से, एज टू डेवलप देयर स्किल्स, उनकी कौशल, कौशल माने स्किल्स माने जो तुम्हारे अंदर कुछ विशेष कुशलता है, विशेष गुण है, स्किल है, तो डेवलप देयर स्किल्स इन द बेस्ट वे, सबसे अच्छे तरीके से अपने बच्चों के अंदर उनकी कुशलता को निखारने का प्रयास करना चाहिए। मेनी चिल्ड्रन लैग बिहाइंड, लैग बिहाइंड माने पीछे रह जाना, बहुत से बच्चे पीछे रह जाते हैं, बहुत से बच्चे पीछे रह जाते हैं। मेनी चिल्ड्रन लैग बिहाइंड ड्यू टू, ड्यूटी माने के कारण, के कारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आएगा ये। मेनी चिल्ड्रन, देखिए बच्चों, दोस्तों, इसको पढ़ते पढ़ते होता क्या है कि एक ही चीज बार बार आएगा और वो आपके अंदर बस जाएगा, आपको समझना में नहीं पड़ेगा और आप समझ जाएंगे, ठीक है। यही लिटरेचर की या स्पीकिंग की खासियत होती है। मेनी चिल्ड्रन लैग बिहाइंड ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज, लैक ऑफ माने के अभाव, लैक ऑफ माने के कमी से, के अभाव में, लैक ऑफ फैसिलिटी माने सुविधाओं के अभाव में कई बच्चे पिछड़ जाते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी किंग, यह कर्तव्य, इट इज द ड्यूटी ऑफ, अब देखो हर राजा का यह कर्तव्य है, टू हेल्प चिल्ड्रन, बच्चों की मदद करना, टू ग्रो देयर टैलेंट, माने ग्रो माने बढ़ाना, टैलेंट माने अपनी योग्यता,
योग्यता को बढ़ाने में हर किसी राजा को मदद करना चाहिए। आई होप, मुझे आशा है, द किंग विल पे ड्यू अटेंशन। पे ड्यू अटेंशन माने भरपूर ध्यान देंगे। अब पे अटेंशन माने ध्यान देना, ड्यू अटेंशन माने अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, विल माने गागेगी। आई होप द किंग विल पे ड्यू अटेंशन, अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, टुवर्ड्स माने की तरफ, बच्चों की तरफ, ठीक है, बच्चों की तरफ, टुवर्ड्स चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ कायदे से ध्यान देंगे। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग इट। ऑन हियरिंग दिस ऑन टीवी, हियरिंग, यह सुन करके टीवी पर, किंग लोहा सिंह ने कहा टू हिज क्वीन, अपनी रानी से कहा, दीज चिल्ड्रन हैव अटेन्ड, इन बच्चों ने, दीज माने ये बच्चे, हैव किया है, कोई काम हो गया है, दी चिल्ड्रन हैव अटेन्ड माने प्राप्त किया है, सक्सेस, अटेंड माने प्राप्त करना, दी चिल्ड्रन हैव अटेन्ड सक्सेस ऑन देयर ओन, अपने से, ऑन देयर ओन, अपने खुद की कला से, आई डिड नॉट हेल्प, मैंने नहीं हेल्प किया, एनीवन, किसी को मैंने हेल्प नहीं किया, आई हैव कम टू नो माने जान जाना, नो माने जानना, लेकिन जान जाना, मैं जान गया हूं भैया, आई हैव कम टू नो, मैं जान गया हूं टुडे दैट आवर किंगडम हैज, कि हमारी राज्य, किंगडम माने राज्य, हैज के पास, हमने बताया था पास के लिए क्या लगता है, हैज, हैव और हैड, पास है के लिए हैज है, पास था के लिए हैड, और किंगडम हैज, हमारे राज्य के पास, सच टैलेंटेड चिल्ड्रन, ऐसे, सच माने ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं, ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है। इफ विदाउट फैसिलिटीज, अगर इफ माने अगर, विदाउट फैसिलिटी, बिना फैसिलिटी के, दे हैव डन सो वेल, उन्होंने किया है, दे हैव डन, उन्होंने किया है इतना अच्छा, देन तब, विद फैसिलिटीज के साथ, इमेजिन कल्पना करो, व्हाट वंडर्स, क्या आश्चर्य, दे कैन डू, वे कर सकते हैं, कैन माने सकना, व्हाट वंडर्स, कितनी आश्चर्यजनक चीजें वो कर सकते हैं। आई विल हेल्प एवरी डिजर्विंग चाइल्ड, डिजर्विंग माने लायक माने जो उसके लायक हैं, आई विल हेल्प, मैं हेल्प करूंगा, एवरी, हर लायक बच्चों को, माने जो उसके लायक हैं, टुडे, आज, बिकॉज ऑफ माने के कारण, ड्यू टू माने के कारण, इसका अंतर बताता रहूंगा मैं बीच बीच में, टुडे, आज, बिकॉज ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के कारण, द वर्ल्ड नोज मी, ये दुनिया मुझे जानती है, नोज माने जानती है मुझे, आई एम फीलिंग असेम्ड, मैं बड़ा शर्मिंदा फील कर रहा हूँ, असेम्ड, मैं बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा हूं, दैट द ओनर्स ऑफ द सक्सेस ऑफ दीज चिल्ड्रन इज बीइंग गिवन टू मी, माने जो श्रेय है, ओनर्स माने जो क्रेडिट है, श्रेय ऑफ सक्सेस, ऑफ द सक्सेस माने सफलता का श्रेय, ऑफ दीज चिल्ड्रन, देखिए दो बार ऑफ लग गया, बच्चों की सफलता का श्रेय, उल्टा चलता है बच्चों की सफलता का श्रेय, ओनर्स ऑफ द सक्सेस ऑफ द चिल्ड्रन इज बीइंग गिवन, पैसिव वॉइस हो गया ये, इज बीइंग गिवन टू मी, मुझे दिया जा रहा है, इफ आई हैड हेल्प देम, देखिए कंडीशनल सेंटेंस आ गया, सब पढ़ाऊंगा, आज पहला क्लास है, इतने दिनों बाद ये, खास करके लेटर पैड पे, मतलब हाँ, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, अदरवाइज बहुत डिटेल में चलता रहूंगा। इफ आई हैड हेल्प देम, अगर मैंने इनकी हेल्प किया होता, इट वुड हैव बीन डिफरेंट, तब तो यह बहुत ही अलग हुआ होता, इट वुड हैव बीन डिफरेंट, ये चूंकि पैसिव वॉइस में भी है और कंडीशनल सेंटेंस है, जो पढ़े होंगे वही जानेंगे। जी हाँ, अब आगे चलते हैं। हाँ, उन्होंने क्या कहा, यू आर राइट, तुम सही हो, बट अकॉर्डिंग टू ए फ्रेज, तुम तो सही हो, किसी ने कहा, अभी इसमें नहीं बता रहा कौन कहा, यू आर राइट, तुम सही हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार, फ्रेज एक मुहावरे के अनुसार, लेट इट बी, उसे होने दो, लेट इट बी मॉर्निंग, सुबह होने दो, व्हेन योर आइज वेक अप, माने जब ही जागो तभी सवेरा, लेट इट बी मॉर्निंग व्हेन योर आइज वेक अप, आपने सुना होगा, जब ही जागो तभी सवेरा, जब आपके दिमाग में की बत्ती खुल जाए तभी जान लो कि आप सुधर गए या सही है, वही सही है। द चिल्ड्रन आर रिटर्निंग टुमारो, बच्चे कल लौट रहे हैं, मॉर्निंग, वेलकम देम, उनका स्वागत करो, एट द रेलवे स्टेशन पर स्वागत करो, देन गो, तब जाओ, विद देम, उनके साथ, इन द प्रोसेशन माने जुलूस में जाओ, इन द जंगल, बारात में जाओ जंगल, जुलूस माने हुजूम दुनिया भर का,
ऑनर देम, उनको सम्मान करो, ऑनर माने सम्मान दो, एट द पैलेस, राजमहल पर उनको सम्मान दो, एंड अज्योर, उनको विश्वास दिलाओ, उनको विश्वास दिलाओ, अज्योर कि दैट दे विल बी गिवन ऑल पॉसिबल हेल्प, पैसिव वॉइस आ गया, दे विल बी गिवन, उनको दिया जाएगा सभी संभव सहायता को, जितना हो सकता है उस सारी सहायता को दिया जाएगा। द क्वीन सजेस्टेड माने रानी ने सुझाव दिया, सेकंड फॉर्म है, रानी ने सुझाव दिया। द किंग कुड नॉट स्लीप, ओके, द किंग कुड नॉट स्लीप होल नाइट, राजा सो नहीं सका पूरी रात। इन द मॉर्निंग ही कॉल्ड फॉर एन ओपन जीप, वह एक खुला जीप मंगाया, एंड रीच्ड रेलवे स्टेशन, और पहुंचा रेलवे स्टेशन पर विद गार्लैंड, मालाओं के साथ। मंकी एक्सप्रेस केम एग्जैक्टली एट 8 AM, मंकी एक्सप्रेस आई एग्जैक्टली, ठीक ठीक एग्जैक्टली एट 8 बजे। वनराज स्पोक लाउडली, वनराज ने बोला, स्पीक का सेकंड फॉर्म, वो स्पोक लाउडली बट विथ प्राइड, बड़े घमंड के साथ बोला, क्या बोला, दिस टाइम, लंबा है क्या, दिस टाइम चलिए इसको बाद में करते हैं दोस्तों, ये आई थिंक डिस्चार्ज होने वाला, चल नहीं पाएगा पूरा, इसके बढ़िया भाग कर क्यों पढ़ा है, बढ़िया से पढ़ा है, ठीक है। मिलते हैं दोबारा, इसको बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, जो नहीं आया फिर से मैं बता दूंगा, दैट्स ऑल।